जब हम बात कर रहे हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो किस तरह हो रही है, तो हमारे पास दो किस्म के मैकेनिज्म्स हैं, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो किस तरह होती है। इसके लिए हम देख लेते हैं डायग्राम। फॉर एग्जांपल जो मॉलिक्यूल जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होंगे वो आसानी से इस मेम्ब्रेन में से गुजर जाएंगे, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें इसमें से आसानी से नहीं गुजरेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है इट इज़ ए सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन which allows some type of molecules to pass through it while it hinders the movement of other type of molecules, कि दूसरे तरह के मॉलिक्यूल्स को गुजरने नहीं देगी और कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने देगी। अब जो सेल मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसमें से आसानी से पास कर जाएंगे। ठीक है, आसानी से पास कर गए जो लिपिड की बाइलेयर है इनके अंदर से। ठीक है, इसी तरह जो बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिस तरह गैस मॉलिक्यूल्स हो गए, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये भी आसानी से इसमें से पास कर जाते हैं क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी इसमें से आसानी से पास कर जाएंगे और वो मॉलिक्यूल जो बहुत छोटे होंगे साइज में वो भी पास कर जाएंगे। लेकिन आयंस हो गए, ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इसमें से पास नहीं कर सकेंगे। अब उनकी मूवमेंट के लिए हमारे पास प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। जो प्रोटीन्स जिन मॉलिक्यूल्स को मूव करवाएंगे वो हमारे पास दो किस्म के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बन जाएंगे। एक हमारे पास आ जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म और एक आ जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म। ठीक है जी, जो प्रोटीन्स की हेल्प की मदद से होंगे। वैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो लिपिड बाइलेयर में से भी हो रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि पैसिव और एक्टिव में फ़र्क किस चीज़ का, फिर हम आपको समझ आ जाएगी कि हम बात किस हवाले से कर रहे हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि मॉलिक्यूल मूव करेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन इस तरफ ज़्यादा है और ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर है और इस तरफ की कंसंट्रेशन कम है, तो इसकी मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, और अगर हम बात करें एक्टिव में, यहाँ पे लिख देता हूँ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी, पीटी पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन जो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें मूवमेंट होती है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इस बात का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अब ये हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कम है मॉलिक्यूल की, यहाँ पे ज़्यादा है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इससे इस तरफ मूव करेंगे अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी। अब जो ये वाली मूवमेंट है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट वाली, इसको हम कहते हैं डाउन हिल मूवमेंट, कि ये हायर से लोअर की तरफ जा रहा है। और जो ये वाला ये अप हिल मूवमेंट है, इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये हमारे पास एक ये वाला यहाँ पे हाई एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो जो मॉलिक्यूल हमने यहाँ से इस तरफ लेके जाना है इस हिल के ऊपर, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी। तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी चाहिए होती है, इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ से यहाँ पे। लेकिन जिस मॉलिक्यूल को हमने यहाँ से यहाँ भेजना है इसलिए हमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए, इसको सिर्फ यहाँ से क्या करेंगे, किस तरफ पुश करेंगे तो यहाँ से इस तरफ ये खुद ब खुद चला जाएगा। इसको हम कहते हैं ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की वो है। सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बात बताई है आपको, बाकी जो है ना डाउन हिल और अप हिल का मतलब आपको समझ आ गया होगा। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर हम एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं, मोस्टली एटीपी होती है, मोस्टली एटीपी। आपने एटीपी ही याद रखना है, आपके लेवल पे एटीपी ही आएगा। सिर्फ हमारे पास एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो एक ऐसी हमारे पास ट्रांसपोर्ट है जिसमें एटीपी यूज़ नहीं हो रहा होता कि किसी और मॉलिक्यूल की एनर्जी हम यूज़ करते हुए जो दूसरे मॉलिक्यूल्स अपनी मूवमेंट करवा रहे होते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इस बात को। लेकिन जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर कोई एनर्जी यूज़ नहीं हो रही होती, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, कोई एनर्जी नहीं चाहिए, सिर्फ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद ब खुद बस उनको एक पुश चाहिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए उनको कि भाई यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा इस तरफ कम है, सिर्फ एक पाथवे चाहिए और वो यहाँ से इस तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब इनकी एग्जांपल्स क्या है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें उसमें ऑस्मोसिस आ जाती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आ जाती है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं आमतौर पे इसको। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस है फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है इस तरफ। ठीक है, एक हमारे पास होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मोस्टली वाटर हम कंसिडर कर रहे होते हैं। तो अगर इस तरफ मैं कहता हूँ कि ये वाटर, ये चलिए मैं कहता हूँ ये सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, ये ब्लूस में बना देता हूँ वाटर मॉलिक्यूल्स आसानी के लिए। ठीक है जी, ये वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए।
यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं, और इस तरफ की बात कर लेते हैं। इस तरफ हमारे पास सल्यूट कम है, ये सल्यूट नहीं, सिर्फ सल्यूट ज़्यादा है और वाटर कम है, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। अब जो वाटर है वो मूव करेगा फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल। अपनी बात याद रखनी है, मैं सल्यूट की बात नहीं कर रहा, जहाँ पे वाटर ज़्यादा है वहाँ से मूव करेगा कम वाले वाटर वाले रीजन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल कम है, तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन जो सल्यूट, अगर जो हमारे पास सल्यूट है वो अगर मूव करे फ्रॉम हायर सल्यूट कंसेंट्रेशन टू लोअर सल्यूट कंसेंट्रेशन, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास हो गया डिफ्यूजन, ठीक है। अब इसमें मोस्टली गैसेस होती हैं वैसे तो, एक एक गैस इस तरफ ज़्यादा है और इस तरफ कम है, ठीक है। तो वो हायर से लोअर की तरफ मूव करेगी, हाई कंसेंट्रेशन से लोअर, इसको कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। वो कंसेप्ट है, एक वाटर के रिलेटेड है और दूसरा सल्यूट के रिलेटेड है, तो आपने याद रखनी है ये बात। अब अगर हम बात करें थे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। अब मूवमेंट तो मॉलिक्यूल्स की होनी है, लेकिन अगर वो प्रोटीन कैरियर्स या प्रोटीन चैनल्स को यूज करके जाएंगे, दोनों बातें हैं इसमें, ठीक है ना। प्रोटीन चैनल्स भी और प्रोटीन कैरियर्स भी। प्रोटीन कैरियर हम आगे फिर दोबारा बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी, आपने दोनों बातों को गौर से सुनना है। अब चैनल प्रोटीन्स भी होती हैं और कैरियर प्रोटीन भी होती हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एक हमारे पास डायग्राम और है, हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर आ गई, इसके अंदर प्रोटीन्स लगी हुई हैं, ठीक है जी। अभी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल इसमें यूँ लगा हुआ है, एक तरफ जो है ना सोल्यूट की कंसंट्रेशन है ज़्यादा और दूसरी तरफ सोल्यूट की कंसंट्रेशन है कम, ठीक है। अब इस सोल्यूट ने मूव करना है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन लिपिड बाइलेयर इसको अलाउ नहीं कर रही, ठीक है। लिपिड बाइलेयर इसको अलाउ नहीं कर रही, तो ये क्या करेगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हुए यहाँ से इस तरफ आ जाएगा। अगर तो वो प्रोटीन मॉलिक्यूल किसी चैनल प्रोटीन के थ्रू आ रहा है, ठीक है, तो वो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और अगर वो किसी कैरियर प्रोटीन की हेल्प की मदद से आ रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, देखिए जी हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में फ़र्क ये है कि पैसिव में जो है ना, सॉरी हाईली लिखना, हायर, हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि पैसिव में हम हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है जी, हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये हायर कंसेंट्रेशन इस तरफ है और इस तरफ लोअर कंसेंट्रेशन है। अब वो कैरियर प्रोटीन की मदद से आए, चैनल प्रोटीन की मदद से आए, बस हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। लेकिन अगर वो मूव करे फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, तो इस तरफ हायर, इस तरफ लोअर कंसेंट्रेशन, इस तरफ हायर कंसेंट्रेशन, अब वो लोअर से हायर की तरफ मूव करे, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, फिर ये हमारे पास होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब लोअर से हायर की तरफ मूव करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए होगी, तो यहाँ पे एटीपी मिल जाएगा इसको। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास होती है सोडियम पोटाशियम पंप, सोडियम आयन पोटाशियम आयन पंप, जो तीन पोटाशियम, सॉरी तीन सोडियम बाहर पंप कर रहा होता है, दो पोटाशियम अंदर पंप कर रहा होता है। तो वो मूव कर रहे होते हैं अगेंस्ट देयर कंसेंट्रेशन, अगेंस्ट देयर कंसेंट्रेशन मूव कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास प्रोटीन पंप्स लिखा गया है, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। इसमें हमारे पास जो हमारे पास ग्लट्स होते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, उसी एग्जांपल आ जाती है पैसिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। वो जो मूव कर रहे होते हैं हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, लेकिन वो यूज़ क्या कर रहे होते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को, जो प्रोटीन्स है हमारे पास, तो जो वो प्रोटीन जो है वो एज कैरियर एक्ट कर रही होती हैं, उसको मूव करवाती हैं फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। लेकिन चूंकि प्रोटीन यूज़ हो रही हैं तो हम कहते हैं कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है। लेकिन चूंकि हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पंप से यूज़ हो रहे हैं, लेकिन प्रोटीन वही वही सेम प्रोटीन्स हो सकती हैं, लेकिन इसमें हमारे पास एक तो एटीपी यूज़ हो रहा है, दूसरा क्या है, ये लोअर से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। जिस तरह सोडियम पोटाशियम पंप थे, तो तीन सोडियम बाहर पंप कर रहे थे, दो पोटाशियम अंदर अंदर की तरफ पंप कर रहे थे, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल है। इसी तरह हमारे पास एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जो है, ये भी एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की।
एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसने सेल के अंदर मूव करना, तो यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होगी, मॉलिक्यूल इसके अंदर आएगा, मॉलिक्यूल जब अंदर आ जाएगा तो ये पूरा वेसिकल बन जाएगा इस तरह, मतलब फॉर एग्जांपल इस तरह मॉलिक्यूल इसके अंदर आया, मॉलिक्यूल इसके अंदर आएगा तो एक इन्वेजिनेशन होगी मेम्ब्रेन की और ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है। अभी अंदर की तरफ जो इसका आना है इसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और जब मॉलिक्यूल इसने बाहर रिलीज होना है वापस की इसकी मेम्ब्रेन के साथ जुड़ के, तो जो वेसिकल होगी वो फ्यूज करेगी मेम्ब्रेन के साथ और जो मटेरियल उसको बाहर निकाल देगी, तो इसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है। इसके साथ साथ जो प्रोटीन पंप्स हैं जो एटीपी यूज करके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करवा रहे हैं फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, ये भी एग्जांपल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो इट वाज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।